नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। आज का विषय है देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से संकट कटते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से व्रती की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है तो देवशयनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु समेत सभी देव शयन करते हैं और भगवान शिव पूरी सृष्टि की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीरसागर में शयन करने के कारण विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। प्रस्तुत है पहली कथा। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, इसका कारण आपको इस पहली कथा में मिलेगा। एक समय की बात है, दैत्यराज बलि का पूरे जगत पर कब्जा था। इससे सभी देवता परेशान थे। लेकिन राजा बलि में एक बात अच्छी थी कि वो बहुत बड़ा दानी था। कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार बलि यज्ञ पूजा में लीन था, तभी भगवान विष्णु वामन अवतार लिए वहां पहुंचे। बलि ने उनसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर वामन अवतार लिए विष्णु जी ने 3 पग भूमि दान में मांग ली। बलि को आश्चर्य हुआ, भला 3 पग भूमि लेने से किसी का क्या होगा। वामन ने एक बार फिर वही 3 पग भूमि वाली बात दोहराई। राजा बलि 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसके सामने वामन ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश सहित सभी दिशाओं को नाप लिया। फिर अगले पग में भगवान ने संपूर्ण स्वर्गलोक को ले लिया और फिर पूछा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। दैत्यराज बलि समझ गया कि ये भगवान विष्णु की लीला है। उसने हाथ जोड़कर खुद को भगवान के सामने समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कोई वर मांगने को कहा। इसके बाद बलि ने भगवान विष्णु को अपने महल में निवास करने का आग्रह किया। बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि वो चाहता है कि जब भी वो सोकर उठे तो साक्षात आपके दर्शन हो। आप पाताल लोक की शत्रुओं से रक्षा करें। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे दिया और उसके साथ पाताल लोक चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी सहित सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को उपाय बताया। उसको मानकर माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने पहले राजा बलि को राखी बांधी, उसके बाद पूरी बात बताई। उन्होंने बलि को भाई बनाकर कहा कि तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ भेज दो। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वे चातुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि ने कहा कि आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं तो कुछ दिन और पाताल लोक में रहें और सेवा का मौका दें। रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में रहे, फिर वहां से वापस वैकुंठ लौट आए। मान्यता है कि तभी से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवप्रबोधिनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं और इसे योग निद्रा कहा जाता है। अब सुनाता हूँ वो व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्रस्तुत है देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर,
जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहित्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धनधान्य से परिपूर्ण हो गया। यहाँ कथा का समापन होता है। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अभी तक कमेंट्स में जय श्रीहरि विष्णु नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।